नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 14 तत्व यौगिक और मिश्रण का अध्ययन करेंगे। पृथक्करण विधि। यदि अघुलनशील दो द्रव्यों के मिश्रण को स्थिर रखा जाए तो उनकी दो परतें स्पष्ट दिखाई देती है। मिश्रण में तुलनात्मक रूप से भारी द्रव्य नीचे रहता है तो हल्का द्रव्य उस पर तैरता है। इस गुणधर्म का उपयोग करके मिश्रण के दो द्रव्यों का पृथक किया जा सकता है। कृति। पृथक्कारी की मैंने मिट्टी के तेल और पानी का मिश्रण लेकर उसे बंद करो। चित्र में दिखाए गए पृथक्कारी कीप को स्टैंड पर आबद्ध करो। मिश्रण को कीप में कुछ समय तक स्थिर रखो। पानी नीचे रहता है और मिट्टी का तेल उस पर तैरता है। अब कीप को स्थिर रखते हुए ऊपर का ढक्कन निकालो। कीप की टोटी खोलकर नीचे का पानी बीकर में एकत्र करो। पूर्ण पानी बीकर में एकत्र होने के पश्चात कीप की टोटी बंद करो। ऐसा करने से मिट्टी का तेल और पानी पृथक हो जाते हैं। अपकेंद्रीय विधि। मटमैला पानी, स्याही, छाछ, रक्त ये द्रव्य और अघुलनशील ठोस के मिश्रण है। मटमैले पानी को कुछ समय तक स्थिर रखा तो उसके मिट्टी के कण धीरे धीरे पेंदी में चले जाते हैं, लेकिन स्याही जैसे मिश्रणों को स्थिर रखने पर भी उसके कण नदी में नहीं जाते, क्योंकि ऐसे मिश्रणों में ठोस के कण सूक्ष्म और हल्के होने के कारण द्रव्य में सर्वत्र एक समान फैले होते हैं। बिनने की विधि द्वारा ये कण द्रव्य में पृथक नहीं किए जा सकते। मिश्रण में से एक ठोस कणों को द्रव्य से कैसे पृथक करोगे? प्रयोगशाला में अपकेंद्री उपकरण का उपयोग द्रव्य और ठोस के मिश्रण में से ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसे अपकेंद्रित कहते हैं। इस उपकरण में पंखे की भांति वेग से घूमने वाली तस्तरी होती है। इस तस्तरी के किनारों पर परखनलियां रखने की व्यवस्था होती है। तस्तरी से जुड़ी हुई परखनलियों के वेग में घूमने पर द्रव्य के ठोस कणों पर तस्तरी के केंद्र से दूर ढकेले जाने वाले बल का निर्माण होता है। इस कारण मिश्रण के ठोस कण पेंदी में एकत्र होकर द्रव्य से पृथक हो जाते हैं। वर्णलेखन विधि। एक ही विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ अल्प मात्रा में विलय हो तो वर्णलेखन विधि का उपयोग करके इन पदार्थों को एक दूसरे से पृथक किया जाता है। इस विधि का उपयोग औषधि निर्माण विज्ञान में, कारखानों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नए घटक खोजने के लिए, मिश्रण के घटक पहचानने और सूचना करने के लिए किया जाता है। एक बीकर में थोड़ा पानी लो, छन्ना कागज का लंबा टुकड़ा
लेकर उसके सिरे पर लगभग 2 सेमी दूरी पर नीली स्याही की बूंद टपकाओ और कागज को पानी में सीधा पकड़ो। बीकर पर ढक्कन रखो। कुछ समय के पश्चात स्याही के कण छन्नक कागज पर एक निश्चित ऊंचाई पर चढ़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे समय स्याही में विभिन्न रंगों के 2 या अधिक घटक पदार्थ होंगे तो वे पदार्थ उनके रंग की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों पर जमा होकर एक दूसरे से पृथक हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रयोग को कागज के स्थान पर खड़िया का उपयोग करके भी किया जा सकता है। पदार्थ के 2 गुणधर्मों का उपयोग इस विधि में किया गया है। विलायक में घुलनशीलता और छन्नक कागज पर उसके चिपके रहने की क्षमता, ये 2 गुणधर्म परस्पर विपरीत है और वे विभिन्न द्रव्यों के लिए विभिन्न होते हैं। इस कारण घटक द्रव्य छन्नक कागज के सिरे तक न चढ़कर कम ज्यादा अनुपात में पीछे रहते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।